हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 की विषय पर्यावरण के पाठ 2 को आज हम हल करेंगे। पाठ 2 का नाम है कहानी सपेरों की। तो देखिए यहाँ पर हमें इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना है। तो पहला हमारा सही विकल्प है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता? इसका उत्तर होगा ढोल। आगे देखिए, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो बताइए त्योहार हम कौन सा मनाते हैं इनमें से? मेंढक, नेवला, कुत्ता, सांप। तो सांप का मनाते हैं जो कि हमारा नाग पंचमी होता है। और फसलों को चूहों से भी बचाते हैं, सांप को खा लेते हैं सांप चूहों को। तीसरा नंबर देखते हैं, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में जहरीले सांपों का समूह बताइए। तो ये है हमारा इस उत्तर नंबर चौथा, नाग, दुबोइया और करैत। इसके बाद आगे देखते हैं चौथा नंबर, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही है, यह नृत्य कहलाता है। उत्तर नंबर तीसरा, कालबेलिया नृत्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। पहला है, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप जहरीले होते हैं। दूसरा, सांप के जहर से बचाव की दवाई या सीरम कैसे बनता है? सांप के जहर से ही बनाया जाता है सांप के जहर की दवाई। सरकार ने कानून बना दिया कि ना तो जंगली जीवों को पकड़ सकते हैं, ना ही उन्हें अपने पास रख सकते हैं। इससे सपेरों की रोजी रोटी में कठिनाई होगी। चौथा, सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति क्या नहीं होता, क्रूर नहीं होता। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा, सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? उत्तर, सांप के काटने पर दी जाने वाली दवाई या सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। प्रश्न नंबर तीसरा, सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं? सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं, व सांप की जहर की नली भी बंद कर देते हैं। अब देखिए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, पुराने समय से वर्तमान समय में सांपों को काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पुराने समय में सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करते थे कि सांप ने काटा है, किस सांप ने काटा है, उस सांप की औषधि देते थे। और अब वर्तमान में तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई या सीरम सांप के जहर से ही बना दी जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, दी गई वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छांट कर लिखिए। मतलब जिनको हम पालते हैं, जो लोग पालते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उनके नाम हमें ढूंढना है। तो देखिए, कछुआ, मेढक, बंदर, सांप, गाय, बैल और मुर्गी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बना भी दिया हुआ, कछुआ, मेंढक, सांप, गाय, घोड़ा, बैल, मुर्गी और बंदर। प्रश्न नंबर 6वां, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? यदि आपका कोई पालतू पशु बीमार है तो हम उसको नजदीकी पशु चिकित्सालय में लेकर जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। प्रश्न नंबर 7वां, यदि किसी को सांप काट लेता तो डॉक्टर के आने के पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या करेंगे? डॉक्टर के आने से पहले हम उसे उल्टी करवा देंगे ताकि जहर अंदर ना फैले, और सोने नहीं देंगे और नजदीकी अस्पताल में ले जाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 8वां, सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उससे कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए हैं? आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं? उत्तर होगा, सपेरे, बंदर, नाचने वाले भालू, नचाने वाले मदारी आदि लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए यह कानून सही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? उत्तर होगा, राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने कानून बनाया कि जंगली जानवरों को ना तो कोई पकड़ सकता और ना ही उन्हें मार सकता। अगर हम राजू की जगह होते तो हम भी यही करते। प्रश्न नंबर 10वां, चित्र ए और बी को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र ए में देखिए बना हुआ है जंगल में शेर, और चित्र बी में पिंजरे के अंदर शेर बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, इसी चित्र को देखकर आपको उत्तर बताने हैं। आपके विचार में बाघ को कहाँ रहना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? उत्तर, जंगल में होना चाहिए, पिंजरे में नहीं, क्योंकि जंगल एक विशाल क्षेत्र है जहाँ वे अच्छे से रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाए हैं? तो उत्तर होगा, बाघ परियोजनाओं के तहत टाइगर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य है बाघों को सुरक्षित रखने
जंगल में सुरक्षित रखना और शिकार पर अंकुश लगाना। अर्थात जो हमारे टाइगर रिजर्व बने हुए हैं वन्य जीव क्षेत्र के लिए, तो वहाँ पे अगर रहेंगे तो किसकी देखरेख में रहेंगे? जो वन्य अभ्यारण्य के पुलिस कर्मी होते हैं वो उनकी देखरेख करते हैं, जहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता जानवरों का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं? सर्कस के जीवों के प्रति आप क्या महसूस करते हैं? हमने सर्कस में हाथी, भालू, शेर, बंदर का करतब देखा है। सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करना अनावश्यक और अमानवीय प्रथा है, इससे भी हमें बुरा लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।